शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें यह 10 चीज, होगा मंगल ही मंगल। नमस्कार दोस्तों, 1 नवंबर रविवार के दिन मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का दिन है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू शास्त्र में शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन महादेव को इन 10 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। रोग, दुख, कष्ट, दरिद्रता आपके जीवन और घर से कोसों दूर चली जाती हैं। शिवलिंग स्त्री और पुरुष दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ही शिवलिंग को जल समर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के लिए ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि केवल स्त्री ही जल समर्पित करे या केवल पुरुष ही जल समर्पित करे। महादेव कहते हैं कि 1 लोटा जल हर रोज, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, जो मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा उसके घर से, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, कलेश और सभी परेशानियों का नाश कर दूंगा। ऐसी मान्यता है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इन पर जलाभिषेक करना भी बेहद ही लाभकारी होता है। बेलपत्र, दूध, दही, शहद, फूल आदि चीज़ों भी अर्पित करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन मनोकामना पूर्ति हेतु कुछ गुप्त उपाय भी हैं जिन्हें अगर व्यक्ति कर लेता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसे उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरों की कृपा से धन प्राप्ति के यह उपाय बहुत ही कारगर हैं। जानिए ऐसे ही एक गुप्त उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सारी धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जानते हैं शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाने से भक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, दूध। भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना अत्यंत ही पूर्ण कार्य माना जाता है। वह स्वस्थ और रोग मुक्त करता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिवजी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। तब सभी देवी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया। इसके बाद उनके ऊपर विष का सारा असर कम हुआ और तभी से भगवान शिव को दूध अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा बेलपत्र को भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवजी को अत्यंत ही प्रिय है। शिवलिंग की अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान होता है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से कई कन्याओं के कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। नंबर 2, जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपका मन शांत होगा और आपके भीतर करुणा का भाव आएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवजी ने विष का पान किया था तो देवताओं ने उनका ताप कम करने के लिए जल अर्पित किया था। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, चीनी अर्पित करना। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चीनी चढ़ाने की परंपरा है। माना जाता है कि शिवजी को चीनी अर्पित करने से घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। नंबर 4, केसर। केसर से तिलक करना। शिवलिंग पर केसर का तिलक लगाने से जीवन में सौभाग्यता आती है और मांगलिक दोष दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर यदि आप अपने व्यापारिक कागजात पर केसर से तिलक करेंगे तो आपके काम में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी और व्यापार में हमेशा उन्नति होगी।
पूजा करते समय महाशिवरात्रि पर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से शिव जी की पूजा करें। उनकी कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और आपका जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा। नंबर 5, इत्र। शिवलिंग पर इत्र छिड़कना भी बेहद ही शुभ होता है। भोले बाबा पर इत्र छिड़कने से भक्तों को सद्बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है और वह कभी कभी भी सत्य की राशि नहीं भटकता। नंबर 6, दही। दोस्तों, शिवजी को दही चढ़ाने से व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर भोले बाबा को नियमित रूप से अर्पण किया जाए और समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन सरल हो जाता है। नंबर 7, चंदन। चंदन के अनुसार महाकाल को चंदन लगाने से एक इंसान को आकर्षक रूप और काया मिलती है और उसके जीवन में मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आती। समाज में उसका नाम होता है। नंबर 8, शहद। दोस्तों, शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसी मान्यता है भोले बाबा कभी भी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं। शिवजी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागृत होती है। भोलेनाथ को शहद लगाने से आपका जीवन मधुर और शांति में व्यतीत होता है। नंबर 9, घी। घी का अभिषेक शुद्ध देसी घी को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर घी से अभिषेक करेंगे तो यह शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करता है। साथ ही अगर संतान सुख की कामना हो तो भगवान शिव को अर्पित करें घी। ऐसा करने से घर में बच्चों की किलकारी जरूर गूंजेगी। नंबर 10, भांग। भांग का महत्व। भगवान शिव और भांग का संबंध बहुत गहरा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान विश्व का प्रभाव कम करने के लिए भांग का भी उपयोग किया गया था। पुराणों में भांग को एक औषधि के रूप में माना गया है जो त्वचा रोगों को ठीक करने में मदद करती है। नंबर 11, केतकी। केतकी का फूल अर्पित ना करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार केतकी के फूल पर भगवान शिव का श्राप है, इसलिए शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित करना वर्जित है। नंबर 12, नारियल पानी। नारियल पानी चढ़ाने की मन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस शिवलिंग पर अर्पित करना उचित नहीं होता। नंबर 13, अशोक के पत्तों का महत्व। अशोक का मतलब होता है शोक का नाश करने वाला। शिवलिंग पर अशोक के पत्ते चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान से कष्ट हो रहा हो या वह दूर हो तो शिवजी से प्रार्थना करते हुए अशोक के पत्ते अर्पित करें। यह धन लाभ और सुख समृद्धि की कामना के लिए ही शुभ होता है। घर में अशोक का पेड़ लगाने से दुख, दरिद्रता और शोक का नाश होता है। आर्थिक परेशानियों से घिरे लोग अशोक के पेड़ की जड़ को लाल या सफ़ेद रेशमी कपड़े में लगे कार्य क्षेत्र या व्यापार स्थल पर रखें। इससे व्यापार और रोजगार में लाभ होता है। नंबर 14, पान का पत्ता और शहद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर पान के पत्ते पर एक बूंद शहद की लगाकर शिवलिंग को समर्पित कर देते हैं तो कहा जाता है कि घर में धन, लक्ष्मी, संपदा, वैभव की कभी कमी नहीं होती। महादेव को पान का पत्ता अत्यंत प्रिय होता है और अगर आप पान का पत्ता और शहद माता लक्ष्मी को भी समर्पित कर देते हैं तो लक्ष्मी माता सदैव के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं और आपके घर से दरिद्रता को दूर चली जाती है। नंबर 15, दुर्वा। शिवलिंग पर दुर्वा समर्पित करने के लिए साथ साथ दुर्वा को गणेश जी को भी समर्पित करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है और जो भी गणेश जी को और शिवलिंग पर दुर्वा समर्पित करता है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ उसके घर में आश्रित हो जाती हैं और सदैव के लिए वहीं बैठ जाते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी के पेट में जलन होने की वजह से
जब ऋषि ने उन्हें दूर्वा खिलाई थी तो उनके पेट की जलन खत्म हो गई। उसी दिन से गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय हो गई और सभी देवी देवताओं ने गणेश जी को वर दिया कि जो भी गणेश जी या शिव जी को दूर्वा समर्पित करेगा तो उसके घर से धन, लक्ष्मी, वैभव कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में जनहित को ध्यान में रख कर दी गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली ही एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।